गाइस वाइज वर्ड को साइड में रखते हुए सिंपल और स्वाभाविक तरीके से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। व्लॉग की शुरुआत भी उसी शख्स से होगी जो शख्स हर व्लॉग में 4 चांद लगाता है, जिनका नाम है मिस्टर जलोटा जी। आओ लेकर चलते हैं जलोटा जी के पास। जलोटा जी सर सर आज है कुर्ते पजामे में। सर कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब हमारा 2 महीने बाद व्लॉग आ रहा है। आ रहा नहीं, आ गया समझ लो, आ गया। लॉन्च हो रहा है अभी। हाँ लॉन्च हो 10-15 मिनट में कर देंगे। 10-15 मिनट में। तो ऐसा है, अब हमारे ट्रेन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कहाँ जा रहे होंगे। तो आप ही बता दीजिए ना सर। मैं बताऊँगा नहीं सर आप पूरे फुल मूड में हो, देखो नेताजी बने हुए सर। आप छोटी मोटी है कि हम पहुँच गए पानीपत, चढ़े थे अम्बाला से। ठीक है। तो अम्बाला एक्चुअली हमारी गड्डी गई थी छूट। जहाँ मैं पानीपत दिखा दूँ, पीछे दिखा दे, पीछे नहीं दिखा दिया मैंने, पानीपत पहुँच गए। आप बोलिए। गड्डी हमारी है सचखंड। कौन सी? सचखंड 12716। सारा बताना चाहिए तेरे को, बिल्कुल सब कुछ बता दे। A1 में हमारी 2 सीटें हैं दोनों की। कितने वन में? A1 में हमारी दोनों की सीटें हैं एक AC की। अब सोच लो ये लोग ऐसे स्टार्ट करेगा तो मैं एंडिंग कहाँ करूँगा। हाँ आगे अब भाई आप एंडिंग कर लो आप। बोल क्योंकि अब हम जा रहे हैं बाबा की नगरी शिरडी, क्योंकि मेरे भाई का जन्मदिन है 25 को। तो हम अपना जो हर साल की भांति इस साल भी हम अपने भैया जी का जन्मदिन वहाँ बनाएंगे। हम केक वहीं से लेंगे और जो जैसा हम करते हैं, शुरू से करते हैं वैसा। अगर मेरी ट्रेन छूट गई ना तो मैं दे रहा चप्पल। हमारी ट्रेन छूट जाती है इसी साथ। हम आ गए हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली आ गए हैं हम। और हमारा अगला स्टॉपेज कौन सा होगा हमारा? हमारा स्टॉपेज होगा नेक्स्ट स्टॉपेज मथुरा कृष्ण जी की नगरी। बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो जर्नी है अम्बाला से स्टार्ट हुई है। थोड़ी सी हमारे को प्रॉब्लम आ गई थी कि हम अपना व्लॉग अम्बाला से स्टार्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमें गाड़ी ही भाग करके पकड़नी पड़ी, इसलिए हम स्टार्ट नहीं कर पाए। तो कुरुक्षेत्र में देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने अपना जो व्लॉग स्टार्ट किया पानीपत से स्टार्ट किया। अब हम आगे हैं न्यू दिल्ली। हाँ न्यू दिल्ली से अब हम ट्रेन बता दो कौन सी ट्रेन हमारी है सचखंड 12716। ठीक है जी, 12716 ट्रेन नंबर भी सुन लो जी। आगे अब हम जा रहे हैं मनमाड़ उतरेंगे लेकिन मैं उतर जाऊंगा जी आगरा क्या, क्योंकि भैया जी के ससुराल वहाँ पर भैया जी वहीं पर ड्रॉप। मेरे को कोई काम है ससुराल में, शादीशुदा नहीं हूँ अभी, दोबारा क्योंकि मुझे शादी करनी है दोबारा। भाई मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये सब झूठ है जो बोल रहे हैं भैया जी। भैया जी गलत बात है, आप जो सच नहीं बोल रहे हो ना वीडियो में। मैं नहीं बना रहा। क्यों, क्या हो गया? मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ। भाई मेरा वो नहीं डालेगा सिनेमैटिक शॉट वीडियो में। सिनेमैटिक शॉट भी डालने तेरे? चल ठीक है, 2-3 तो डाल। एटीट्यूड के साथ खड़ा हो, फिर तेरा सिनेमैटिक शॉट डाल। रुक जा। लो भाई सिनेमैटिक शॉट। हैं? भाई धूप से इसकी आंखें बंद हो गई। चल और इसी के साथ भैया जी की ससुराल आ गई है। भैया जी फुल मूड में है, फुल एटीट्यूड में आ गए हैं। थोड़ी देर में आपको दिखेगा पीछे भैया के एग्जैक्ट मुंह के पीछे ही दिखेगा बोर्ड भैया जी की ससुराल का। और बस ज़्यादा अकड़ नहीं आ गई। भैया जी के साले साहब खड़े हुए हैं स्टेशन पे भैया जी को लेने के लिए, इज्जत से उतारा जाएगा भैया को। देखिए ये भैया जी की ससुराल आ गई है आगरा छावनी। ये हम एंटर हो गए हैं। भाई ज़्यादा मनमाड़ जोर है मनमाड़ जोर है। बरले सवारी थोड़ी। चलो ग्वालियर भोपाल नदेड़ अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ
शिरडी के लिए। भैया जी को आगरा के स्टेशन पर ड्रॉप करने के बाद हमारी गाड़ी निकल चुकी थी शिरडी के लिए। आइए ले चलते हैं। ओम साईं राम। फाइनली हम पहुंचे मनमाड़ स्टेशन। मनमाड़ स्टेशन से शिरडी का रास्ता कुछ ही क्षणों का रह जाता है और जो एक्साइटमेंट लेवल इस स्टेशन से स्टार्ट होती है शिरडी की जर्नी के लिए, वो मैं आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। मनमाड़ और शिरडी के मध्य पड़ने वाले तमाम उन अद्भुत नज़ारों ने और हरियाली ने आंखों के एक्साइटमेंट लेवल को ऐसे छीन लिया कि पता ही नहीं चला कि सफर कैसे कैसे निकल रहा है। और सफर के बीच की हरियाली मानो थकान को आधा कर रही थी। जैसे जैसे सफर बीत रहा था मानो एक्साइटमेंट लेवल शिरडी पहुंचने का उच्च कोटि पे पहुंच रहा था। और सफर का अंत हुआ पवित्र स्थान साईं नगर शिरडी पहुंचकर, यानी बाबा जी की नगरी पहुंचकर। ओम साईं राम। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए शिरडी के चारों तरफ के आनंद में नज़ारे आंखों में कैद होते चले गए। जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा विभिन्न स्थानों से लोग साईं जी की पालकी लेकर आए हुए थे। बाबा नगरी में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम था विश्राम स्थल पर पहुंचना। ये है द्वारवती भक्ति निवास, जो कि साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग मात्र 900 रुपये में 5% को अनुमति दी जाती है। और यहाँ की फैसिलिटी A1, क्लीनिंग A1। मैं सजेस्ट करूँगा जो भी श्रद्धालु शिरडी आए वो इसमें ऑनलाइन बुकिंग करा के जरूर आएँ। और इस संस्थान की बेसमेंट में साईं प्रसादालय की तरफ से निःशुल्क सभी श्रद्धालुओं को फ्री भोजन कराया जाता है, जो कि सुबह 10 से रात के 9 बजे तक चलता है। और इसके बाद हम चल पड़े साईं जी का दीदार करने शिरडी साईं बाबा मंदिर। शिरडी में आए तमाम साईं भक्त को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हर क्षण को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। फाइनली अब वो वक्त आया स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड वाली चीज जो कि मैं बाबा के दरबार में लेके गया, यानी मोबाइल। उसमें बाबा जी के साक्षात दर्शन कैप्चर कर लिए। अंदर का अद्भुत नजारा देखने लायक था। सारे भक्त अपनी भक्ति में इतना खोए हुए थे कि किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन कहाँ खड़ा है। सब हाथ ऊपर करके चारों तरफ घूम रहे थे, भक्ति में लीन हुए पड़े थे। और अंदर की जो वाइब्रेशन थी वो वाकई देखने लायक थी।
ये रास्ता जाता है साईं प्रसादालय की ओर। साईं प्रसादालय शिरडी साईं संस्थान वालों की तरफ से तमाम साईं भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन कराया जाता है। बाबा प्रसादालय की एक बात देखने लायक है कि यहाँ पर एक बार में हजारों श्रद्धालु बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ की व्यवस्था देखने लायक है। यहाँ पर सभी व्यंजन सोलर पर बनाए जाते हैं और सिंपल और स्वाभाविक तरीके से लोगों को परोसे जाते हैं। बाबा जी का प्रसाद चखने के बाद मानो तन और मन दोनों को शांति मिली। अब हम निकल पड़े अपनी दूसरी मंजिल की ओर, यानी शनि शिंगणापुर की ओर। शनि शिंगणापुर इंडिया का सबसे बड़ा शनिदेव मंदिर है। शनि मंदिर में हिंदू मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि अगर आपको अपने कष्टों से मुक्ति पानी है तो शनिदेव महाराज को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद फाइनली हम निकल पड़े थे अब अपनी तीसरी मंजिल की ओर। इस जगह की महत्वपूर्णता मैं वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। ये है साईं धाम। साईं धाम शिरडी से कुछ ही क्षणों की दूरी पर कोपर गांव में अंबिका नगर के छोटे से गांव में साईं धाम के नाम से एक छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर का रहस्य मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। आओ लेकर चलता हूँ। बाबा जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ उस ओर जिसकी बात मैं कुछ क्षण पहले आपसे कर रहा था। ये है इच्छा पूर्ति मनोकामना वृक्ष। इस रहस्यमय वृक्ष की कहानी ये है कि इस मंदिर की मान्यता अनुसार अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो वो मनोकामना अपने दिल में मांगकर इस पेड़ के चारों ओर घूम के ये कलावे वाला धागा बांधने के बाद जब आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आपको इस मंदिर में दोबारा आना होता है और ये गांठ खोलनी पड़ती है और ये धागा आपको सामने वाली शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और अब हम निकल चुके अपनी आखिरी और चौथी मंजिल की ओर, यानी कि नासिक। नासिक में स्थित है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर। लाइन में लगने के बाद फाइनली हम पहुंचे बाबा जी के द्वार। अंदर का दृश्य आनंदमय था। आगे कैमरा अलाउड नहीं था, इस करके मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी। मंदिर से बाहर निकलने के बाद मंदिर का दृश्य देखने लायक था। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर मानो अद्भुत नजर आ रहा था।
बाहर निकलने के बाद एक भव्य शोभा यात्रा के दर्शन हुए, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा नंदी बैल की पूजा की जा रही थी। जन्मदिन की समाप्ति और घर की हुई वापसी, आंखों में कुछ सुनहरे पल कैद किए हुए व्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं। व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओम साई राम।